अरशद शरीफ के किसी भी कातिल को ना कीनिया ना पाकिस्तान में गिरफ़्तार किया गया है, ना नामज़द किया गया है, ना ही कोई ख़ास तहकीकात की गई हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हमारे पीछे इमारतें हैं ना, ये सिर्फ इमारतें ही हैं सीमेंट की बनी हुई, और ना यहाँ पे ऐसी कोई कानून साज़ी हो रही है कि सहाफ़ियों के लिए उनकी सेफ़्टी के लिए कुछ करना है, ना यहाँ पे कोई ऐसे फ़ैसले आ रहे हैं कि जिससे हम कहें कि वो सहाफ़ियों की जानो माल के लिए कुछ कर रहे हैं। सहाफ़ी हर तरह से इस वक्त इस्तेहसाल का शिकार हैं, चाहे वो माशी तौर पे हों, चाहे नौकरी के उनकी नौकरियाँ ख़तरे में हैं, तमाम तौर पर जो है वो उनका इस्तेहसाल है। और बहुत से सहाफ़ी इस वक्त शदीद तौर पर हरासानी का शिकार हैं, चाहे ख़वातीन हों, मर्द हों। और आप ये देख लें कि हो कुछ नहीं रहा। अब अरशद का केस तो ऐसे ही बंद कर दिया गया है जैसे अरशद ज़्यादा मुहिब वतन कौन होगा। आपने कभी उसको ऐसा कोई बात करते हुए देखा जो इस मुल्क के या रियासत के ख़िलाफ़ हो, लेकिन पोर्ट्रे कुछ ऐसा किया गया और हमें भी ऐसा फ़ील कराया गया कि जैसे आप जो हैं वो एंटी स्टेट हैं या आप एंटी इंस्टीट्यूशंस हैं। हम बिल्कुल भी ऐसे नहीं हैं, हम इसी मुल्क में हैं, टैक्स पेयर भी हैं, यहीं रह रहे हैं, मुल्क छोड़ के भी नहीं गए। लेकिन इंसाफ का ना मिलना बहुत तकलीफ़ देह है। एक बीवी का अपने शौहर को खो देना, हमारी पूरी फैमिली ने इसके बाद बहुत हरसानी भी देखी है, बहुत सफ़र भी किया है। लेकिन मुझे इन इमारतों में बैठे हुए लोगों से बड़ा शिकवा है कि जो भी एक आता है इक़्तिदार में, जिसको भी ओहदा मिलता है, वो सिर्फ छोटा बन के क्यों अपने आप को साबित करता है, वो छोटा क्यों बन जाता है। जितना बड़ा ओहदा है उतने बड़े इनके दिल क्यों नहीं है, हर कोई अपनी अना का ग़ुलाम क्यों है। अरशद शरीफ पर जिन्होंने 16 मुकदमे दर्ज कराए, सब जानते हैं वो कौन है, वो आगे सहाफ़ियों के ऊपर भी मुकदमे दर्ज कराएंगे। लेकिन इनमें इतनी मजाल नहीं, किसी एक को बुला के उसकी सरजनिश ही कर देते। मुकदमा करना, उनको सज़ा देना तो बहुत दूर की बात है। अगर एक केस भी उसमें किसी को सज़ा हो जाए कि ये कौन लोग हैं जो टीवी चैनल्स बंद कराते हैं, ये कौन लोग हैं जो सहाफ़ियों को धमकाते हैं, किसी एक केस में भी अगर इनको सज़ा मिल जाए ना, तो आगे आप तमाम लोग जो हैं वो जर्नलिज़म करने के लिए महफूज हो जाएंगे। लेकिन आप इदारों पे बात करो, वो बगावत है। सियासी जमातों पे बात करो तो वो जो है उनकी ट्रोल्स टीम्स आपका जो हाल करती हैं। तो हम ख़वातीन सहाफ़ी तो खैर बहुत इज्तनाब करती हैं कि हम सोशल मीडिया इंटरेक्शन या नॉर्मल इंटरेक्शन लोगों के साथ ना करें। बट फॉर मी आई एम वेरी होपलेस। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तो कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती ना, इन्हीं लोगों ने 16 मुकदमे करवाए थे, तो ये क्या इंसाफ देंगे। लेकिन और भी रियासती इदारे हैं जिनमें बड़ी बड़ी शख्सियात बैठी हुई हैं, वो कुछ कर सकते थे अरशद शरीफ के लिए। यहाँ के मुजरिमान पे हाथ डालते हुए डरते हैं तो कम अज़ कम कीनिया के उन पुलिस वालों को ही सज़ा दिलवा देते जिन्होंने गोली चलाई थी। लेकिन अरशद को ट्रैप किया गया, वहाँ भेजा गया और उनको कत्ल ही करना था, इसलिए वहाँ भेजा गया। अगर वो यहाँ होते तो महफूज होते, इसलिए मैंने भी इस्लामाबाद नहीं छोड़ा, जैसा भी ये अपना मुल्क है। लेकिन यहाँ पे जो बड़े बड़े ओहदों पे छोटे छोटे लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने बहुत डिसअपॉइंट किया है। 1 साल 6 माह हो गए हैं एक सहाफ़ी को कत्ल करने और करवाने वालों में से किसी एक को भी सज़ा नहीं हुई। थैंक यू। अरशद शरीफ को शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। अरशद शरीफ हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। अरशद शरीफ हम शर्मिंदा हैं। तेरे कातिल जिंदा है।